आपको बराह रास्त पेशावर लिए चलते हैं, जहां पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। असल पाकिस्तान में इस वक्त जो फ्री प्रेस के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि जो एक हमारा जो स्ट्रक्चर बना है उसमें वर्किंग सहाफ़ी को आउट कर दिया गया है एडिटोरियल पॉलिसी से, और ओनर्स ने या मालिकान ने या सेठों ने जो एडिटोरियल पॉलिसी है उसके ऊपर खुद कब्जा कर लिया। ये एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ हर्डल है आज़ादी प्रेस में, और इसके ऊपर जो है वो सहाफ़ती तंजीमों को और जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको मिल के काम करना चाहिए। अब बदकिस्मती से ये भी मैं आपको बड़े मुझे अफसोस है कि हमारी ज़्यादातर सहाफ़ती तंजीमें भी वही हैं जिन्होंने मालिकान ने बनाया हुआ वो अभी हमने जब रेगुलेशन लेके आने की कोशिश की कि जो हमारा, आप देखिए मैंने पहले भी बात की है और सच्ची बात यह है कि मुझ पे फिर वो एक आता भी है, 40% प्रॉफिट्स कमाए हैं सारे मीडिया के इदारों ने, लेकिन आपकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी। हमारे कैमरामैनों का तो जो हालात हैं वो पतले हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स को तो है वो तो तनख्वाह उनकी नहीं बढ़ी है, लिहाजा उसका दबाव जो है वो बना दिया जाता है जी महंगाई हो गई है जी, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जब आप 40% प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारे यहाँ जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने 929 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया, तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़ाई। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा तो कुछ इदारों ने मेहरबानी की, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, लेकिन अब भी एक बड़े जो इदारे हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। और फिर मैं उनसे ये कहता हूँ कि उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े। 40% प्रॉफिट अगर आपका एक साल में बढ़ जाए, आपका काम है आप अपने नीचे वर्कर्स को जो है उसमें शामिल करें। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो हमें लाने की ज़रूरत है वो ये है कि जो एडिटोरियल पॉलिसीज़ हैं इदारों की वो मालिकान से शिफ्ट होके वो वर्किंग जर्नलिस्ट के पास आएँ और प्रोफेशनल अंदाज में आगे चलें। मुझे एक एंकर साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे मालिक जो हैं उनका काम फंसा हुआ है एफबीआर के पास, हो वो मुझे रोज़ ही जो है उसने जो है वो कहा हुआ है कि नहीं आप एफबीआर के ऊपर प्रेस जो है वो प्रोग्राम करो। अब इस तरह तो नहीं कोई आज़ाद सहाफ़ी। फिर हमारे यहाँ डैमेजेस का लॉ कोई नहीं है। अभी जिस तरह बात कर रहे थे कि लाइबल लॉज जो है वो होने चाहिए, जब आप लाइबल लॉज लाने की बात करें तो वो नहीं होता। फिर आपने मैं आपको ये ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से ग्रुप्स बन गए हैं, आप देखिए 5-7 सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी पता नहीं उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप्स है। वो एक ट्वीट करेगा कि जी अगले जनवरी में जनाब हुकूमत चली जाएगी, उसके बाद अगला आएगा कि नहीं जी वो देखें आर्मी चीफ जो थे उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर ने मुंह इधर किया हुआ था, आर्मी चीफ ने इधर किया हुआ था, तो ये तो मुल्क में बहरान हो गया। तीसरा कहेगा नहीं जी वो चीफ जस्टिस जब आए हैं ना जी तो उन्होंने हाथ सही नहीं मिलाया, तो इससे लगता है कि मुल्क में बहरान हो गया, और सारी डिस्कशन हम इसके ऊपर जो है वो करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे यहाँ सियासी जमातों में चूंकि बोने बैठे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में जो एक सियासत है वो किस कदर उसमें जो है वो एक सतही लेवल आया है कि आप देखें कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कोई अपनी रिसर्च नहीं है, कोई अपनी उनकी थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। पार्लियामेंट में भी आप डिबेट्स देखते हैं, एक पार्लियामेंट के ऊपर मसलन जी आया जी IMF का पेशावर में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद और ताकतवर है, सहाफ़ी को पसंद नापसंद पर रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। पेशावर और कबायली इलाकों के सहाफ़ियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मीडिया मालिकान ने ऑडिटोरियल पॉलिसी पर खुद कब्जा कर लिया है।